सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज फिर एक नई बात, नई ऐसी हिलाने वाली बात। पर हाँ, पहले एक बार एक छोटी सी चिंतन की बात कर ले आपके साथ। सादर जय जिन के साथ कर लें शुरुआत। 8 बज रहे हैं आज। फिर कभी आपने सोचा है कि ईसाई लोग रविवार को गिरजाघर जाते हैं तो क्या चर्चाएं करते हैं? एक दिन जरूर रखते हैं अपने पास। और मुस्लिम भाई जुम्मे के दिन बैठ के चर्चा करते हैं, जो नमाज अता करते हैं। क्या जैन समाज में कभी ऐसा है कि कभी एक दिन सोचा है कि हाँ, अपने समाज के बारे में, मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में, तीर्थों के बारे में, अचल तीर्थों के बारे में, साधु के बारे में कभी बैठ के हम आपस में मिलकर कोई चर्चा करें, कोई समाज हित में बात करें? नहीं, ले चावल पट के चल दिए, 3 परिक्रमा लगाई, किसी ने पूजा पढ़ी, किसी ने प्रक्षाल किया, अभिषेक किया, चले दिए बस। और कईयों ने घर जाने से मंदिर जाने की बात ही नहीं है। अपना बदलाव कीजिए समाज के लिए, अपने समाज के हित के लिए, जैन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, विरासत के लिए कुछ बदलिए। चाहे संडे ही रखिए अपने पास, छुट्टी का दिन रखिए। एक समय ऐसा हो जब उस समाज से 20-50 लोग मंदिर में बैठे उस समाज के बारे में चर्चा कर सकें। निकालिए, क्योंकि आने वाली घंटी खतरे की बजनी शुरू हो चुकी है। आप पढ़ भी चुके हैं और आज अब उसके बारे में चर्चा भी अब शुरू करते हैं कि ऐसा भी अब जैन समाज होने लगा है। कल भी मध्य प्रदेश की बात, आज भी मध्य प्रदेश की बात। कल कटनी से, आज विदिशा से, पठारी से बात करते हैं। जाजपौन के सरपंच है जैन रितेश जी। लगभग 43-42 साल की उम्र है उनकी। और फिरौती के लिए उनका अपहरण हो जाता है। लठैत कर लेते हैं अपहरण, डंड लाठे बजाते हैं, खूब बजाते हैं, अकेले लड़ते हैं, फिर घिर जाते हैं और फिर स्पष्ट बताते हैं, बार बार कहते हैं, आज राजसत्ता भी जैनों के खिलाफ चल रही है। जैसे प्रशासन भी राजसत्ता गिरनार में देख लीजिए, प्रशासन गोमटगिरी में देख लीजिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है बाकायदा, तब भी वहाँ देखिएगा। और पुलिस कहीं भी देख लीजिए, किसी भी मंदिर का वहाँ देख लीजिए, आपका सहायता देने नहीं आएगी। कटनी में हुआ था, 1.5 घंटे प्रश्न करते रहे, और आज जो बता रहे हैं उसमें भी पुलिस स्पष्ट रूप से अपहरणकर्ताओं से मिली हुई थी। आप ये विश्वास करेंगे, पहली बार जाने लगा है कि फिरौती के लिए भी जैन सरपंच का अपहरण हो गया। आज घटना वह भी मध्य प्रदेश की आपके पास बता रहे हैं रितेश जैन जी। गज बसोना के पत्रकार हैं दीपेश भाई, उन्होंने हमें इसमें सहयोग दिया खबर के लिए। सरपंच है जाजपौन के अंदर, वो जा रहे थे, परसों की बात है, सुबह 10:30 बजे गांव से किसी काम के लिए जा रहे थे। बाइक पे जा रहे थे कि पीछे पीछे एक सफ़ेद एल्टो आती है और धड़ाक से पीछे आगे ओवरटेक करती है और टक्कर मार देती है, बाइक को गिरा देती है। गिर जाते हैं रितेश जी। और जब गिरते हैं उसके बाद उठते हैं, संभलते हैं कि देखते हैं कि 10-12 लठैत वाले आसपास घेरे खड़े हैं। वह चाहते हैं कि वो उनकी बात माने, पर वह प्रतिकार करते हैं। जैनों के अंदर कुछ तो शत्रु का खून बचा होता है, लड़ फिरते हैं उनसे। जब लड़ते हैं देखते हैं कि 2-3-4 पर भारी पड़ रहे हैं तो 4-5 लाठे से उनमें बरस जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर उठाकर एल्टो गाड़ी में पटक दी जाता है। ले जाते हैं एक सुनसान घर के अंदर, ले जाते हैं, वहाँ उनको हाथ पैर बांध के पटक दी जाता है। पता नहीं चलता उन्हें कि कौन है ये लोग, पर वे कहते हैं चेहरे तो मैं पहचानता हूँ उनके। वहीं करते हैं, पर इधर पठारी के अंदर भगदड़ मच जाती है। सारा जैन समाज एक हो जाता है और भी समाज के लोग उनके साथ हो जाते हैं। स्पष्ट छवि, साफ छवि है। सब इकट्ठे होकर थाने पर पहुंच जाते हैं, शोर मच जाता है, सड़कों पर जाम हो जाता है और सूरज चक्का जाम पर हालत पुलिस की खराब होने लगती है। और यह खबर पता है उन अपहरणकर्ताओं के पास भी पहुंच जाती है कि चक्का जाम हो गया, हालत खराब होती है। वे तुरंत उनको मुंह पट्टी बांध कर खेतों खलियान के अंदर दबा देते हैं, वहाँ बैठा लेते हैं। कहते हैं वहाँ कमरे में खतरा है, पुलिस वहाँ पर आके दबिश दे देगी। पुलिस और उनका जैसे वायरलेस का संपर्क चल रहा होता है। गजब की बात है कि पुलिस यहाँ पे अपहरणकर्ताओं के साथ होती है, जिसका अपहरण हुआ है उसके साथ नहीं होती है। इसका कारण नहीं मान 6-7 बजे तक शाम को वहीं रखते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं हम तुझे एक जगह छोड़ेंगे, वहाँ पुलिस की गाड़ी आएगी, तुझे लेकर चली जाएगी। क्या मालूम है, क्या खास बात है? अपहरणकर्ताओं को मालूम है कि जी हाँ, कि पुलिस वाले इस जगह पर पहुँचेंगे, वहाँ तक इसको तुम्हें पहुँचाना है। आखिर चक्का जाम के बाद समाज का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है। हैरानगी की बात है, एक जैन समाज का सरपंच के रूप में उसे पीटा जाता है, मारा जाता है और फिरौती के लिए अपहरण किया जाता है। कहते हैं मेरी किसी जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन कौन है ये लोग जो फिरौती करना चाहते हैं? उनकी पत्नी ममृता जी बताती हैं कि अभी कुछ सब्सिडी उसके मिली थी सिंचाई के हिसाब में, उस कारण भी फिरौती की मांग हुई होगी। और कोई दुश्मनी उनकी नहीं है। चुनाव में रंजिश में, कहते हैं जो हमारे रंजिश में खड़े थे शायद उनकी हो। चैनल महालक्ष्मी ने सीधा रितेश जी से बात भी करी इस बारे में। सुनेंगे आप क्या बात हुई, वे अपने मुख से बता रहे हैं। सोचिए आज जैनों की क्या हाल हो रही है, सुनिए जरा। ये 10:30 बजे मैं गांव से निकला जी।
कुरवाई जाना थी, मीटिंग थी वहाँ। अच्छा। ऐसे अकेला आ रहा था, जैसे कुरवाई रोड पे लगने वाला ही था मैं, हम्म। वो आगे से एक अल्टो गाड़ी आई, हम्म। तो उसने मेरी बाइक को टक्कर मार दी। अच्छा। बाइक नीचे गिर गई, साथ में मैं भी गिर गया। हम्म। जैसे जैसे संभल के उठा, हम्म। 13-14 लोग एकदम टूट पड़े ऊपर। अच्छा, कितने लोग थे वो? 13-14 लोग। 13-14 लोग थे वो। अच्छा। जी। हम्म। और थोड़ी बहुत हाथापाई हुई उनसे, हम्म। और एक दो लत भी मारे उनने सिर में हम्म। डंडे। थोड़ा सा मैं अनबैलेंस हो गया, फिर मैं उठा के गाड़ी में पटक लिया। अच्छा। फिर चोपड़ा गांव में ले गए, अच्छा। वहाँ एक कमरे में बंद कर दिया, हम्म। हाथ पैर मुंह सब बांध दिए। हम्म। और उसके बाद जब पथारी का माहौल बिगड़ाया, हम्म। चक्का जाम हुआ, मार्केट बंद हुआ, हाँ। तो आनंद फानंद ने उनने 2 बजे हमें निकाला वहाँ कमरे में से। अच्छा। हाँ, और हाथ बांध के हम्म। पैदल फिर खेतों में ले गए। हम्म। शाम को 6-7 बजे तक खेतों में रखा। हम्म। अब उनकी कहाँ से कैसे सूचना तंत्र से उनको कहाँ से जानकारी लगी, या पुलिस से साठगांठ थी, हम्म। तो वो 4-5 लोग थे, मुझे पकड़े थे। हम्म। कसाई रोड है, कोई रोड से टच है प्रधानमंत्री, हम्म। उस तरफ ले जाने लगे। हम्म। आधे रास्ते में आके उन 4 लोगों ने छोड़ दिया, 2 लोग आगे दूसरे मिल गए। अच्छा। हाँ, ये बाबू यादव और कल्लू यादव। ये इनका उद्देश्य क्या था अपहरण करने का, मारपीट का? इनका उद्देश्य समझ में नहीं आया भाई साहब, या तो इनका फिरौती का था, हम्म। क्या था। मतलब आपसे कोई बात इस बारे में की, ऐसा उनकी बातचीत जो आपका माना हुआ था, जो लोग वहां थे उनसे लगा कुछ आपको क्या करना चाहते हैं? वो 13-14 लोग आते हैं, डंडे लेके मारपीट करते हैं आपको, फिर ऐसे ले गए, फिर वहां से दबाव लगा के भी वहाँ चक्का जाम हो रहा है तो खेतों में ले गए। तो वहाँ बातचीत में कहीं ऐसा लगा कि मतलब क्यों, किस तरह एक जैन सरपंच को पकड़ा उन्होंने, क्यों पकड़ा? कोई बातचीत नहीं करी सर उनने फिर। उन्होंने बातचीत नहीं करी। और आपने कितने लोगों को पहचान लिया है? पहचान के तो लगभग सारे ही थे, लेकिन नाम से परिचित नहीं है, शकल से सारे परिचित हैं। अच्छा, सारे लगते हैं आपको? अच्छा, सारे जानने वाले लगते हैं मतलब आपकी शक्ल से? हाँ, उसी गांव के लगते हैं, किसी और गांव के हैं? चोपड़ा के हैं, उनके रिश्तेदार हैं। और अच्छा, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। कोई पुरानी हाँ, हमारी दुश्मनी कोई नहीं है उनसे? नहीं कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, चुनाव की कोई रंजिश बना ली हो उनने तो कह नहीं सकते अंदर से। अच्छा, पहले चुनाव में खड़े हुए थे हो गया वो? उन्हें वो नहीं हुए थे। हाँ। ये हमारी पंचायत में जो यादव हैं, कुछ विरोधी थे हमारे। अच्छा, तो उनकी भी साजिश हो सकती है? हाँ, हो सकता यानी 2 कारणों से, ये तो वो है चुनाव का कारण है या फिरौती का है, जी। ये लगा है। जी, और उनको पहले से जानकारी थी कि हमें पुलिस की गाड़ी ढूंढती फिर रही है, इस स्पॉट पे मिलेगी। अच्छा, ये उनको शक्ल हो हाँ, गई खबर, इसलिए वो 2 खेत से लोग लेके। छोड़ने, खेत से लेके आए 2 लोग, हम्म। और मुझसे ये बोला, हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो, हम्म। चले पुलिस की गाड़ी आ रही है, अब तुम चले जाओ। अच्छा, हाँ, मतलब ये उनको दबाव जो जानकारी थी। सिर्फ ये है कि दबाव जांच का, वो चक्का जाम का और पुलिस का पड़ा, तब उन्होंने छोड़ा है, हाँ, ये बात है। और हमारी चैन अंगूठी थी, वो छीन ली। कुछ पैसे थे जेब में, मोबाइल थे, वो सब छीन दिए। वो सब छीन लिया उन्होंने मतलब? हाँ, अच्छा, उसमें कितने पकड़े गए अभी तक? एक भी नहीं पकड़ा है अभी तक। अभी एक भी नहीं पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा एक। पुलिस क्या कह रही है? अब ढूंढ रहे हैं, ये बोल रहे पुलिस। अच्छा, ये कह रही है पुलिस। लगता है कि पुलिस कोई मिली हुई है उनसे? बिल्कुल 100%। सर, नहीं, सामने वाले को जानकारी कैसे लग जाती कि यहाँ पुलिस की गाड़ी हमें मिलेगी। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो खुद बता रहा है कि जाओ पुलिस की गाड़ी आ गई है, तुम्हें लेने चले और अब जाओ। एक अच्छी बात उदयपुर जिले के केजन गांव की बता रहे हैं आपको। उपाध्याय उज्जैन सागर जी के आशीर्वाद से यहाँ पर है चंपाबाई कन्हैया लाल जी देवड़। इन्होंने 101 उपवास का क्रम जारी किया हुआ है। 40-42 उपवास हो गए इनके। अब पहले भी उपवास की क्रम बना चुकी हैं। 2, 3, 5, 10, 16, 32, 48, 64 उपवास भी पहले कर चुकी हैं और इस बार 101 उपवास का लक्ष्य रखा है। जैन समाज की अनुश्रमण ही नहीं, शावक भी अपनी तप त्याग की पराकाष्ठा को पहुंचाते हैं और उसी का एक उदाहरण ये 78 वर्षीय चंपाबाई जी। गत वर्ष शिखर जी की यात्रा की थी, पूरी हुई खट 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 पैदल 78 वर्ष की उम्र में भी, और 101 उपवास की तमन्ना। क्या बात है, बहुत बहुत अनुमोदना आपके इस तप त्याग की पराकाष्ठा की। कहते हैं इस उम्र में भी ये भावना होती है, और जब युवा होते हैं, जब इस रास्ते बढ़ जाएं तो क्या नहीं क्या। फिर मिलेंगे आपसे, सादर
जय जिनेंद्र।